जय श्री राम मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस चैनल पर। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पाप मोचनी है, यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली पावन एकादशी। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि गृहस्थ जनों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और अन्य लोगों को कब रखना चाहिए, चाहे वो इस्कॉन से जुड़े हुए हो या दीक्षा लेके रखी हो। उन लोगों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। दरअसल एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी सहित एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। यानी कि जिस दिन एकादशी का संयोग और द्वादशी का संयोग हो रहा हो उस दिन व्रत रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस बार तो चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मीन की संक्रांति का पर्व भी है। ऐसे में आप किस दिन व्रत रखेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो जाएगी और 15 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। शनिवार को क्योंकि सुबह दशमी तिथि भी है, ऐसे में इस बार 15 मार्च रविवार के दिन एकादशी रहेगी। यानी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च रविवार को रखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि व्रत रखने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से प्राप्त होगा। ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्हें लगता है कि एकादशी लगते ही व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्हें जानकारी के अभाव भी हो सकता है। तो 14 मार्च शनिवार को भी कुछ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। तो आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जब तक हरिवासर रहता है एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। राहु काल सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आप सुबह पूजा करना चाहें तो मुहूर्त 5:19 से 6:31 सुबह तक का है और शाम को पूजा आप शाम को 6:27 से लेकर 7:41 तक कर सकते हैं। 15 मार्च को रविवार को मीन संक्रांति भी है और इस दिन भगवान विष्णु के अलावा सूर्य देव की पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पितरों के नाम से दान आदि दिया जाता है और इस दिन महापुण्य काल और पुण्य काल के समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इस 2 दिन में किए गए शुभ कार्य या दान इत्यादि पूजा पाठ संबंधी कार्यों का अक्षय गुना पुण्य प्राप्त होता है। मीन संक्रांति का दिन महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से 8:31 तक और पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से दोपहर 12:30 बजे तक। यानी कि इस समय आप पितरों के नाम से पूजा, दान, तर्पण, कुछ भी शुभ कार्य, पूजा पाठ अगर कराना हो, सत्यनारायण की कथा कराना हो, करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च को दिन रविवार को सुबह 9:17 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 16 मार्च को सुबह 9:41 पर होगा और
इस दिन प्रदोष व्रत भी है। सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा 16 मार्च के दिन, और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू हुआ है वह 15 मार्च रविवार को शाम को 4 बजे तक समाप्त होगा। ऐसे में अगर आप शनिवार को पास रखते हैं तो रविवार को शाम 4 बजे के बाद ही खोल पाएंगे, जो 24 घंटे से अधिक का समय हो जाएगा। और एकादशी 24 घंटे से अधिक रखना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च के दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच में कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्रत का पारण कर देना चाहिए। अब अगर 10वीं एकादशी 2 दिन लग रही है तो 10वीं तिथि के पालन करें, या एकादशी का दिन नियमों का पालन हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप जिस दिन रख रहे हो उससे एक दिन पहले 10वीं की तिथि का नियमों का पालन करना जरूरी है। शनिवार को सुबह से एकादशी भी लग रही है तो एकादशी लगने के बाद से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, जल नहीं अर्पित किया जाता है, और मीन संक्रांति के दिन भी ना तो तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।